राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक का महीना सब महीनों में पवित्र माना जाता है। इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण जी भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। कार्तिक के पूरे महीने शाम के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। आइए आज की वीडियो गणेश भगवान की कहानी से शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक तालाब पर एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करती थी। मेंढकी हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। वह सुबह जल्दी उठती और तालाब में स्नान करके पाल पर आकर बैठ जाती और दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान का नाम जपती रहती। जब तक वह गणेश जी भगवान की पूजा करती तब तक वह कुछ नहीं खाती थी। पूजा समाप्त होने के बाद ही कुछ खाती थी। तो यह देखकर मेंढक को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वह मेंढकी से कहने लगा कि मेंढकी, तुम रोजाना यह क्या करती हो? सुबह जल्दी उठ जाती हो और दिन चढ़ने तक पाल पर बैठी रहती हो, न कुछ खाती हो न पीती हो। इस तरह कैसे काम चलेगा? तो मेंढकी ने कहा, स्वामी, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करती हूँ। गणेश जी महाराज हमारी समस्त विघ्न बाधाओं से रक्षा करते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी रोजाना गणेश जी की पूजा किया करो। तो मेंढक कहने लगा, मैं कोई गणेश जी को नहीं जानता। गणेश जी कौन है? हे मेंढकी, तू तो पापी है जो हर समय पर दूसरे पुरुष का नाम लेती रहती है। तुम्हारे लिए तो मैं ही भगवान हूँ और तुम इस पाप को करना बंद कर दो। आज के बाद से कोई गणेश जी की पूजा नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह मेंढक के मना करने पर मेंढकी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी, पति परमेश्वर की बात नहीं मानी तो यह भी गलत होगा, पर मैं भगवान गणेश की पूजा को बीच में भी नहीं छोड़ दूंगी। इन्हें कैसे समझाऊं कि भगवान की पूजा करना गलत नहीं है। वह मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं निरंतर आपकी पूजा करती रहूं। तो मेंढकी के इस तरह पुकारने पर गणेश जी महाराज की माया से एक दिन राजा की एक दासी जैसे ही तालाब से पानी भरने के लिए अपना मटका डुबोती है तो मेंढक और मेंढकी दोनों पानी के साथ उसके घड़े में चले जाते हैं और दासी उस घड़े को उठाकर राजमहल में आ जाती है। वहां आकर वह सीधे ही उस घड़े को चूल्हे पर चढ़ा देती है, नीचे आग जला देती है। तभी मेंढकी तो गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगती है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता, मेंढकी को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पानी गर्म हो रहा है। मेंढक कहता है, मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो। आज हम दोनों की यहीं पर जान निकल जाएगी। तो मेंढकी कहने लगी, स्वामी, आप कैसे जल रहे हैं? मुझे तो ठंडी ठंडी सेक आ रही है। मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ और पूजा समाप्त होने तक कुछ न कुछ उपाय तो निकल ही आएगा। तो मेंढक कहने लगा कि जब तक तुम्हारी पूजा समाप्त होगी तब तक तो यह पानी उबल जाएगा और मेरी जान निकल जाएगी। आज तुम कुछ कर तुम्हारे गणेश जी भगवान से बोल कि हमारी जान बचाए। अगर आज वह ऐसा करते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगा। क्योंकि मेंढक के यह समझ में आ गया था कि इतने गर्म पानी में मेंढकी आराम से बैठी है तो इसकी रक्षा गणेश जी भगवान कर रहे हैं। मैंने उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अपने स्वामी को इस तरह पानी में जलता हुआ देखकर
मेंढकी गणेश जी भगवान को याद करती है और कहती है, हे गणेश जी भगवान, आज तक मैंने आपकी पूजा की है, उसका फल मुझे यही दो कि आज मेरे पति की जान बचाओ। तो मेंढकी की इस तरह से स्मरण करने पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहां आते हैं और लड़ते लड़ते उस घड़े से टकरा जाते हैं, जिससे वह घड़ा फूट जाता है और मेंढक और मेंढकी दोनों संकट से मुक्त होकर तालाब में चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन से मेंढक और मेंढकी सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करते हैं। तो मेंढक को इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करते हुए देखकर मेंढकी को बहुत खुशी होती है और वह मन ही मन गणेश जी भगवान का धन्यवाद करने लगती है। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने मेंढक व मेंढकी के संकटों को दूर किया, वैसे ही सबके संकट दूर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने सुनाए या हुकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब कार्तिक स्नान की कथा सुनते हैं। कार्तिक स्नान की कथाओं और महात्म्य को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि आधी अधूरी कथा और बिना आस्था के पूजा पाठ करने से हमें उसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। यही सब कुछ आज की कार्तिक स्नान की कथा में बताया गया है। चलो कथा शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माई थी और उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तब अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीना वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना। रोजाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद माँ आराम से वह लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली, ठीक है, रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और कपड़े रखने लगी तो बहू ने आकर एक डब्बा दे दिया और कहा कि लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए लड्डू बना दिए हैं। और उस डब्बे के अंदर कुछ नहीं था। आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं खाली डब्बा लेकर आई हूँ। वह चुपचाप अपनी सास को वह डब्बा पकड़ाकर चली गई। उसकी सास बहुत प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वह डब्बा अपने थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहां जाकर अपनी माँ को की झोपड़ी बना दी। तो वह झोपड़ी में रहने लगी। उसका बेटा घर आ गया, अपनी माँ से कह कर आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो बुढ़िया जल्दी सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती। उसके बाद जो बहू ने खाली डब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया उस डब्बे को खोला तो उसमें से सचमुच लड्डुओं से भरा था। तो यह देखकर बुढ़िया को बहुत खुशी हुई और कहने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वह लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी वहां पर बंदर के रूप में आकर सामने बैठ गए।
और बूढ़ी माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को खा लिया। जब वह बंदर का रोजाना का नियम बन गया। जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाता, तो बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए और उसने बुढ़िया को उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न धन से उसका महल भर गया। जैसे ही उसका बेटा उसे लेने आया, वह देखने लगा कि मेरी माँ मैं यहाँ झोपड़ी में छोड़ गया था, यहाँ पर तो माँ दिखाई नहीं दे रही और ना ही झोपड़ी दिखाई दे रही। तो उसने अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा कि मैं 1 महीने पहले मेरी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, वह कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है, उसके तो धर्म कर्म में खूब रुचि है, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दिया है। तो यह देखकर बेटा बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास आकर चरण स्पर्श करके कहने लगा कि माँ, मैंने जो आपको पहचाना ही नहीं, आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई। और कहने लगा कि कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब वह है खूब सारे धन धान्य के साथ अपनी माँ को वापस ले आया। जैसे ही वह अपने घर में गए, तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। इस तरह इस बुढ़िया की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बूढ़ी नहीं तेरी सास है और इसके पास जो धन है वह तुम्हें ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक इंतजार किया। जैसे ही कार्तिक का महीना आया, अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी मेवे डालकर लड्डू बना दिए और कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा डब्बा लड्डुओं से भरा है, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर बहुत खुश हुई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहां जाने पर उसके दामाद ने झोपड़ी बना दी और कहा कि सासू माँ, आप यहीं पर रहिए, मैं 1 महीने बाद आपको लेने आ जाऊंगा। यह कहकर उसका दामाद तो घर आ गया और बुढ़िया उसी समय एक लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी। उठते ही फिर लड्डू खाया। जैसे ही वह लड्डू खाने लगी, तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहां बैठ गए। तो उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी को पत्थर मारकर भगा दिया और कहने लगी कि लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें कैसे दे दूं। अब उसका तो रोजाना यही नियम था। हनुमान जी आकर बैठते तो वह पत्थर मारकर भगा देती और खुद दिन में 4 लड्डू खा जाती और फिर वापस सो जाती। कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बहू की माँ की जो झोपड़ी थी उसे कूड़े करकट में बदल दिया और उसकी माँ को वहां पर डुक्कर बनाकर बिठा दिया। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू ने अपने पति से कहा कि तुम जल्दी जाओ,
माँ मेरी इंतजार कर रही होगी और मेरी माँ को गाजे बाजी के साथ लेकर आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी गया। आगे जाकर देखता कि कुटिया की जगह तो एक कूड़े कचरे का ढेर है और उस पर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी है। तो वह अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछने लगा कि मेरी सास को 1 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़कर गया था, अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। झोपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो पड़ोसियां कहने लगे कि कचरे के ढेर पर डुक्कर बैठी है, वह तुम्हारी सास है। तुम यहाँ पर छोड़ गए थे तो तब से दिन भर 4 बार भोजन करती थी और सारा दिन सोई रहती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर तो क्या पूरे कार्तिक महीने स्नान ही नहीं किया। जब इसका मन ही नहीं था तो आप यहाँ क्यों छोड़कर गए थे। बेचारा क्या कहता। मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता तो 2 वक्त की रोटी से भी चला जाता। तो वह डुक्कर बनी सास को लेकर घर के लिए रवाना हो गया और घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ की बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आएगी, खूब सारा धन लाएगी। लेकिन यह क्या, पति देव आए तो अकेले, निराश और साथ में डुक्कर बनी हुई उसकी माँ। तो अपनी माँ की हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी माँ की यह हालत कैसे हुई। तो उसका पति कहने लगा, तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी तो अपने कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों। तो वह कहने लगी, मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी कि मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ तो आगे से माँ भी नहीं रही, यह सब सही कैसे होगा। यह सोचते हुए दोनों पति पत्नी विद्वान पंडित के पास गए। वहां जाकर उससे पूछा तो पंडित जी, मेरी सास कार्तिक स्नान करने गई थी तो वह धनवान बनकर आई, पर अब की बार मेरी सास को कार्तिक स्नान के लिए मैं छोड़कर आया था। जब मैं 1 महीने बाद उसे लेने गया तो झोपड़ी की जगह कचरे का ढेर था और उसके ऊपर डुक्कर बनी बैठी थी। तो आप बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो उस विद्वान पंडित ने कुछ देर तक सोच विचार करके कहा कि तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से स्नान किया था और पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था वह हनुमान जी के रूप में आए बंदर को खिला देती थी। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी, बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो विद्वान पंडित कहने लगे, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है। जल्दी उठकर तो क्या कार्तिक के महीने में 1 दिन भी स्नान किया, 1 दिन भी स्नान नहीं किया। दिन में 4 बार उठकर लड्डू खा लेती थी और फिर वापस सो जाती थी। जब हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो उसे पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं, कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए, जिसकी वजह से यह डुक्कर बन गई है। तो बुढ़िया की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा। यह कहकर हाथ जोड़कर वह दीन विनती करने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सास और माँ में बहुत ज्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत अच्छे विचारों वाली है, फिर भी मैंने उसका कोई कहना नहीं माना। और जब वह कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी तब भी मैंने अपने गुस्से के चलते उसके साथ खाली डब्बा रख दिया था। तो वह विद्वान पंडित कहने लगे कि बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम ऐसा करना, अपनी सास की खूब सेवा करना, सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालना। जब तुम्हारी सास
तुम्हारी सास स्नान कर ले तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, तो यह फिर से ठीक हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करके घर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी और कहा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपको कभी भी सम्मान नहीं दिया, हर बात पर आपका अपमान करती रही। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें हमेशा ही अपनी बेटी माना है, बच्चे तो गलती करते ही हैं, माँ कभी भी उनसे नाराज नहीं होती। तो यह सुनकर उसका दिल तो और भी पसीज गया। फिर वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान कराने के लिए पानी डालती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती और फिर शाम को अपनी सास के हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे खुश हो गए और उस पर अपनी कृपा बरसाई। उसकी माँ पुण्य ठीक हो गई और उसका घर अन्न धन से भर गया। बोलो कार्तिक देवता की जय। कहानी के बाद हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, कथा में भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना। जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसी ही कृपा हम सब पर करना, और जैसे बहू की माँ पर की वैसी कृपा किसी पर मत करना, और अगले साल जल्दी आना। बोलो कार्तिक मास की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनते हैं। श्री नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं, जिनका पूजन करने, चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र सुनो। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पापदंकम पीत्वा पुनर्जन्म न विधाते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग से लगाने से मनुष्य सब प्रकार के रोग से उसके नष्ट हो जाते हैं और उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो वह अच्युतम, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युमन, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नल कुबेर, 9 वाले को नवव्यू और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेव जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा बंसी बजाकर सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए। शंख से में भरा हुआ जल, भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अपने अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इससे आगे का अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में सुनेंगे। राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय।